हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है। बेसिकली इस कंपनी का नाम है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ट्रस्ट है, ये आईपीओ नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो आईपीओ भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर हमें यूनिट्स मिलने वाले हैं, शेयर्स नहीं मिलने वाले। वैसे बेसिकली हम जो कंपनी का नाम सुनते हैं तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, सर्विस कंपनी होती है। ये इस टाइप का नहीं है। ये आप प्रॉपर्टी में अगर आपको पैसा लगाना है, पर्टिकुलरली किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर में, तो आप इसमें कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। और मिनिमम इसमें पैसा लगाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी 10,60,000 रुपयों की एटलीस्ट ज़रूरत पड़ने वाली है। मतलब इससे अगर कम पैसे आप इसमें लगा ही नहीं सकते। सो राइट। सो अगर आपको प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है तो इसमें लगाएं। यहाँ पर ये कंपनी बोली कि 9% का यील्ड, आपने जितना पैसा लगाया उस पर आपको 9% का ब्याज डिविडेंड की फॉर्म में मिलता रहेगा, यील्ड मिलता रहेगा बेसिकली। एंड साथ में अगर जो शेयर प्राइस है, ये यूनिट प्राइस होता है, इसको हम लोग शेयर प्राइस भी बोल सकते हैं। ये शेयर प्राइस है, ये भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो आपने जितना भी पैसा लगाया है उसके ऊपर में 9% मिलता रहेगा अगर कल को ये शेयर प्राइस नीचे जाता है। राइट। तो आपकी यील्ड के ऊपर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो यील्ड आपने जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर में डिपेंडेंट कर रही है। अगर कल को इसका मान के चलो प्राइस नीचे चला गया, मान के चलो ये 8 लाख के ऊपर में चला गया पर यूनिट और आपने खरीद लिया मार्केट से, तो जो यील्ड है वो कंटिन्यू रहेगी, वो 9% के आसपास। बट ये यील्ड है जो ये परमानेंट नहीं है, ये सब फिक्स नहीं है कि एफडी टाइप की ये इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक यील्ड जो है प्रोजेक्शन बेसिस पे निकाली गई है कि इतनी तो मिल जानी चाहिए, जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और जो लीड मैनेजर्स हैं उनको उन्होंने बैठ के निकाली है। राइट। तो ये फिक्स नहीं है, बट एक अंदाजन चीज़ है आपको बताई गई है। राइट। तो ये एक शेयर प्राइस की तरह यूनिट्स आप लोग ऑन कर सकते हैं इसमें। अगर आप पैसा लगाना है 10,60,000 रुपये की एटलीस्ट जरूरत पड़ेगी, और आप एक प्रॉपर्टी के अंदर में पैसा लगाने वाले हैं, वो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर में। टोटल इस कंपनी जो ये कंपनी है टोटल 473 करोड़ रुपीज़ उठाने का ट्राई कर रही है। और यहाँ पर 75% जो कोटा है वो क्यूआईबी के लिए, 25% कोटा ही एनआईआई के लिए है। बिकॉज एनआईआई कैटेगरी में आप ऑलरेडी आ गए, बिकॉज यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 10,60,000 का है। राइट। अगर आप अपर बैंड पे लगाते हो पैसा तो। राइट। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। काफ़ी भाइयों को ये अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है ये, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कैसे इसमें काम होता है, कैसे ये लोग काम होती, ये प्रॉपर्टी शेयर्स ये क्या है, ये इनविट क्या है, ये आरईआईटीज क्या है। तो ये पर्टिकुलरली ये आरईआईटी है। एंड इससे आपकी आरईआईटी और भी आई है, बट ये जो आरईआईटी है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आरईआईटी, ये एसएम आरईआईटी है, स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी आरईआईटी है। यूजुअली फुल फ्लेज आरईआईटी भी होती हैं, जैसे यहाँ पर हमारे सामने माइंड स्पेस जो आरईआईटी है वो फुल फ्लेज आरईआईटी है। ये स्मॉल एंड मीडियम कैप की है। अब यहाँ पे जितना भी पैसा 473 करोड़ में से उठा रहे हैं उसमें से 217 करोड़ रुपीज जो है वो तो जो, अब इसको समझने से पहले आपको एक कंपनी की स्कीम समझनी पड़ेगी, ये क्या होता है। राइट। तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। ये इसको समझ लेते हैं। ये है एक स्कीम, ये प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट एक ट्रस्ट है। ये कंपनी जो तो पहले भी अपनी एक स्कीम लेके आई थी जिसका नाम था प्लेटिना स्कीम। अभी दूसरी स्कीम लेके आई जिसका नाम है टाइटेनिया स्कीम। राइट। सो दिस इज द प्रॉप शेयर टाइटेनिया, दिस इज द स्कीम नेम। इस स्कीम को मैनेज करते हैं, वैसे देखा जाए तो इस स्कीम के अंदर में बहुत सारी पार्टीज होती हैं। एक होते हैं यूनिट होल्डर्स। यूनिट होल्डर्स कौन होते हैं? जैसे हमारे जैसे लोग, जो कि इस स्कीम के मालिक लोग होते हैं। राइट। जिसके पास में यूनिट्स, जिसके पास में जैसे कंपनी के शेयर्स होते हैं वो उसका मालिक होता है। इसी टाइप से स्कीम के जिसके पास में यूनिट्स हैं वो इसका मालिक है। सीधी सी बात है। तो हम यूनिट्स खरीद रहे हैं तो ये मालिक लोग हो गए। दूसरे होते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। ये कौन होती है? ये कंपनी होती है जिसको ये स्कीम को जो मैनेज कर रहे होते हैं, ट्रस्टीज, जो कि इस स्कीम को मैनेज कर रहे होते हैं ट्रस्टीज, वो डिसाइड करते हैं कौन इन्वेस्टमेंट मैनेजर होगा एंड ऑल दैट। तो ये क्या करेंगे, जो भी पैसा इसमें जैसे हमने पैसा लगा रहे हैं, अभी पैसा दे रहे हैं, राइट, तो वो उस पैसे को मैनेज करेंगे, कैसे करना है, किसको पेमेंट करना है, कितना करना है, क्या सैलरी रखनी है, मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग, वो सब करते हैं ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। इस स्कीम का काम देखते हैं। साथ में एक ट्रस्टी होता है इस पूरी स्कीम के अंदर में। ट्रस्टी का क्या काम होता है कि इन्वेस्टर्स जो यूनिट होल्डर्स होते हैं इनके साथ में धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, एसेट्स की वैल्यू जो लगाई गई है वो सही लगाई गई, एसेट्स एग्जिस्ट तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दे आर जस्ट लाइक दी, जो ध्यान रखते हैं ऊपर से, स्पेक्स पूरा देखते हैं। तो दे एक्सिस ट्रस्टी है इसका। एंड साथ में ही अब ये जो स्कीम में जब हम पैसा लगाते हैं तो ये अल्टीमेटली एक एसपीवी में पैसा लगाती है। ये काइंड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इसमें ये पैसा लगाती है, तो इसकी 100% ऑनरशिप यहाँ पर होने वाली है। राइट। अब ये जो एसपीवी है ये ऑलरेडी जो मालिक लोग होते हैं या फिर जो दूसरी कंपनी होती है उसको अपने अंदर में मर्ज कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अब लोग इस पर्टिकुलर स्कीम से जैसे 217 करोड़ रुपए जो पैसे जा रहे हैं, ये तो इस एसपीवी को ओन करने के लिए जा रहे हैं।
मतलब इसका जो टोटल शेयर होल्डिंग है उसको खरीद लेंगे, मतलब इसके पूरे मालिक बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली एस टाइटेनिया एसपीवी, राइट, इसको हमने खरीद लिया तो हम जितने भी इसके नीचे एसेट्स वगैरह जो भी हैं वो उसके हम डायरेक्ट मालिक बन गए, राइट। तो ये इस स्कीम में पैसा लगाया, इस स्कीम ने इसको खरीद लिया, तो अल्टीमेटली इस कंपनी के मालिक लग गए। और ये एसपीवी क्या कर रही है, इसने जो भी एसेट्स हैं, तो इसके पास में कौन से एसेट्स हैं जो कि ये खरीदने की बात कर रहे हैं, अभी तक इसने खरीदे नहीं है, खरीदने की बात है। शेयर परचेज एग्रीमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, आईपीओ से पैसा आया और बाद में इस एसपीवी को ये खरीद लेंगे, या फिर जो इसके एसेट्स वगैरह हैं उनको खरीद लेंगे, तो किसी और से जिनके पास में भी उसके एसेट्स हैं। तो ये किससे खरीद रहे हैं एसेट्स और क्या खरीद रहे हैं, तो वो बात मेन बात है। तो अल्टीमेटली अगर हम इसमें पैसा लगा रहे हैं तो इसके पास में एसेट्स क्या है वो मेन चीज़ है। तो अल्टीमेटली हमारा पैसा वहीं जा रहा है और वहीं से हमें कमाई होने वाली है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम इस एसपीवी के अंडर में एक बिल्डिंग खरीदने वाले हैं, उस बिल्डिंग के फ्लोर्स खरीद रहे हैं, बिल्डिंग नहीं खरीद रहे हैं, फ्लोर्स खरीद रहे हैं। वे कौन सी बिल्डिंग है, तो ये एक थाने के अंदर में, मुंबई थाने के अंदर में एक बिल्डिंग है, राइट, दिस वन। एंड इसका नाम है जी कॉर्प टेक पार्क। तो इसमें पूरी बिल्डिंग नहीं खरीद रहे हैं, ये कुछ फ्लोर्स खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फिफ्थ फ्लोर का कुछ हिस्सा खरीद रहे हैं, काफ़ी बड़ा हिस्सा खरीद रहे हैं। सेवन्थ फ्लोर, नाइन्थ फ्लोर, 11th फ्लोर, 12th फ्लोर और 13th फ्लोर ये खरीद रहे हैं। तो ये बिल्डिंग जो है ये टोटल 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, जिसमें से ये इतने फ्लोर्स खरीद रहे हैं। तो टोटल जो एरिया है वो 4,77,000 स्क्वायर फीट का एरिया। ये 15 साल पुरानी लगभग बिल्डिंग है आज के दिन। और इसके जो मालिक लोग आज के दिन जो हैं, जिनसे ये खरीद रहे हैं, एंड उससे बात तो बाद में करेंगे, बट आज के दिन जो ये बिल्डिंग जिसको ये खरीद रहे हैं, जो फ्लोर्स को जो खरीद रहे हैं, वो सारे के सारे फ्लोर्स किराए पे चढ़े हुए हैं और उनसे अच्छा खासा किराया आज के दिन आ रहा है। आज के दिन आ रहा है, फ्यूचर में भी आता रहेगा, उम्मीद तो यही है आता रहे, बट आज के दिन आ रहा है। और ये 100% मालिक ऑक्यूपेंसी इसको होल्ड करने वाले, मतलब जितने पैसा है वो उस उन फ्लोर्स के मालिक हो जाने वाले हैं, जो कि यूनिट होल्डर्स जो पैसा लगा रहे हैं वो, राइट। अब यहाँ पर किन से ये खरीदा जा रहा है, तो उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, राइट। अब यहाँ पे उसको दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सी पार्टीज हैं। तो वन पार्टी इज ओवर हियर इज GOFI मास्टर पीटी लिमिटेड एंड अनोमोडी रियल एस्टेट, इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है, इनसे ये खरीद रहे हैं। साथ में ही ये ये तो हो गया 217 करोड़ रुपए का काम, बाकी 232 करोड़ रुपए और कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं कि जो हम लोग खरीद रहे हैं जिस प्रॉपर्टी को या फिर जिस कंपनी को, एसपीवी को, उसने लोन भी ले रखा है, राइट। तो लोन को भी हमें पे करना पड़ेगा, तो 232 करोड़ का लोन भी पे कर देंगे, तो अल्टीमेटली वो लोन फ्री प्रॉपर्टी हो जाएगी, राइट, लोन फ्री। उस पर हमें कोई भी जो अब या क्या आज के दिन क्या है, जो कि कमाई हो रही है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से, किराए से, वो कुछ पैसा जो है लोन की इंटरेस्ट की फॉर्म में जा रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोन का ही पेमेंट कर देंगे, तो अल्टीमेटली वो जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो हमें ही मिलेगा, यूनिट होल्डर्स को एज ए डिविडेंड मिलता रहेगा। 217 करोड़ रुपए की तो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई, और 232 करोड़ रुपए लोन चुकाने में जाने वाला है। तो अल्टीमेटली बाद में हम टाइटेनिया एसपीवी के मालिक, और टाइटेनिया एसपीवी उन फ्लोर्स की मालिक हो जाएगी, और जो भी उस फ्लोर्स के ऊपर में किराए में लेके जो कंपनियां काम करें, अपने ऑफिस चला रही हैं, वो अल्टीमेटली इस टाइटेनिया एसपीवी को किराया देंगे, और ये वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज भी करेगी, और खर्चा जो भी होगा खर्चा साइड में कर देगी, खर्चा करती कि मतलब जो किराया है उसमें से खर्चा काट देगी। खर्चा बचने के पीछे जो इनकम बचेगी, वो इनकम का 90% नेट डिस्ट्रीब्यूटर, 90% इनकम जो है यूनिट होल्डर्स को पे कर देगी। तो यहाँ से ये पैसा देगी इसको स्कीम के अंदर में, उस स्कीम से डायरेक्ट ये लोग जो मैनेजर लोग यहाँ बैठे हैं, ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यूनिट होल्डर्स को। सीधा स्कीम समझ में आ गया। यहाँ से पैसा गया स्कीम में, स्कीम से गया यहाँ, यहाँ से फिर वापस नेट डिस्ट्रीब्यूटर इनकम जो कि किराए से इनकम हुई वो वापस यहाँ मिल जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि लगभग 9% की आप जो पैसा लगा रहे हो इस आईपीओ के थ्रू, उस पर लगभग 9% का यील्ड मिलना चाहिए, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। इनका मतलब प्रोजेक्शन है, राइट, अभी, राइट, प्रोजेक्शन ही बोल सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ें जो होती हैं पूरी वो नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यील्ड और डिस्ट्रीब्यूशन, यील्ड 2026 का 9%, 2027 का भी आपके पैसे में 9% मिल जाएगा, 9% यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 2029 में 8.7% मिलने की उम्मीदें हैं। समझ में, राइट, बेसिक हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ पे। नाउ अब आपको बोलते हैं ये 9%, अब ये जो भाव है जो कि 10, जहाँ पे 10,60,000 ये जो भाव है, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता, डेफिनेटली ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज अगर कोई कंपनी के अंदर में एसेट्स अच्छे हैं और कल को वहाँ पे जो किराया जो बढ़ जाता है उस एरिया के अंदर में, और अभी वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलता है ये सब कुछ, किराया बढ़ता नहीं है, बट अगर कल को बढ़ता है, कोई खाली होता है या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से किराया ज़्यादा आने लग जाता है, तो आपका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बढ़ जाता है। अगर डिविडेंड यील्ड ज़्यादा बढ़ जाता है तो मार्केट में जो दूसरे डिविडेंड यील्ड के जो सोर्सेज हैं वहाँ पर कम डिविडेंड यील्ड मिल रहा है,
तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है तो ये जो यूनिट होल्डर्स पर यूनिट जो प्राइस है ये भी बढ़ जाता है शेयर प्राइस की तरह। तो आपने जैसे इनका प्लेटिना जो पहले का जो इन्होंने जारी की हुई एक स्कीम, क्योंकि इन्होंने इनकी ये दूसरी स्कीम है, प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वालों की दूसरी स्कीम लेके आए टाइटेनियम। पहले प्लेटिना लेके आए थे, वो भी 10,000 60,000 10,60,000 के ऊपर में जारी हुई थी। उनका उसका जो आज के दिन प्राइस चल रहा है वो लगभग आज के दिन आई थिंक 9 लाख कुछ के प्राइस पे चल रहा है। तो दैट मीन्स उसका जो प्राइस है, यूनिट प्राइस है, वो नीचे आ गया है, बट यील्ड है वो भी लगभग 8-9% के आसपास में ही चल रही है उसकी भी। और इसमें भी ये बोले 9% मिलेगी और ये इसका प्राइस है आज के दिन आपको पे करना है। तो इट्स ऑल द गेम ऑफ यील्ड ओनली। एंड साथ में ही वो जो प्रॉपर्टी है उसकी मालिक, उसकी जो प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग है उसकी आज के दिन कीमत क्या है, उस पर भी वो जो है ये यूनिट होल्डर्स की जो प्राइस है डिसाइड डिपेंड करती है। अब ध्यान में रखिए कि जब ये आपको एज ए डिविडेंड पैसा आ रहा होता है, वो जो यील्ड है 9% की, तो इसका मतलब यील्ड का मतलब क्या था, मान के चलिए आपने 100 रुपये लगाए, राइट, इसमें लगा दिए शेयर्स में, तो आपको 9 रुपये ब्याज आएगा हर साल। ऐसा ही मान के चल रहे हैं इनके प्रोजेक्शन बेसिस पे। वो कम ज़्यादा भी हो सकता है बेस्ड ऑन द एक्सपेंसेस एंड ऑल। एंड वो कुछ परमानेंट फिक्स चीज़ नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरी चीज, आप मालिक होंगे डिविडेंड यील्ड आएगा। दूसरी चीज, वो जो डिविडेंड यील्ड आएगा वो जो डिविडेंड की फॉर्म में आएगा, तो वो डिविडेंड की फॉर्म में कई बार कई कई आरईआईटी और कई इन्विट्स के अंदर में, क्योंकि रूल्स तो सब आरईआईटी और इन्विट्स के लिए सेम से ही है, राइट, 90% डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम होनी चाहिए एंड ऑल दैट। वो 3 फॉर्म में आता है बेसिकली। एक तो होता है कैपिटल रिफंड की फॉर्म में, राइट, तो वो आता तो जैसे आपके चलिए कि 100 रुपये आपने लगाए, 9 रुपये आपको हर साल के आए, तो आपने बोला कि 9 रुपये मेरे अकाउंट में आए हैं 100 रुपये के बदले। अब वो कई बार क्या होता है, सिर्फ डिविडेंड नहीं होता, वो 3 फॉर्म होती हैं उसमें, कि 3 रुपये मान के चलो कि ये जो एसपीवी है, ये जो पर्टिकुलर प्रॉप शेयर टाइटेनिया है, इसने आपको डिविडेंड दिया 9 रुपये का। 9 रुपये के अंदर में इसलिए आपको एक शीट जारी करती है, शीट के अंदर में जो ईमेल के थ्रू आपको आती है, उसमें लिखा होता है कि ये जो इसमें 9 रुपये में से 3 रुपये तो है एज ए डिविडेंड, 3 रुपये है एज ए इंटरेस्ट, और बाकी 3 रुपये है वो कैपिटल रिफंड है। तो वो आपको अपने सीए से एक बार टैक्स के लिए एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि वो शीट के अकॉर्डिंग ही आपका टैक्सेबल जो इनकम होता है वो बनता है। सो टैक्स पर्पज से देखा जाए तो जो कैपिटल रिफंड होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और जो इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है, और जो डिविडेंड इनकम होती है उस पर भी टैक्स लगता है। तो कितना उसमें से कैपिटल रिफंड है, कितना उसमें इंटरेस्ट पेमेंट है, कितना उसमें यू नो डिविडेंड इनकम है, तो वो टैक्स वेरी करेगा। तो 6 रुपये पे आपको टैक्स देना, और कितना 3 रुपये भी देना, कितना 3 रुपये में, वो आपको सीए बताएगा आपको। तो ये कई लोग इसमें भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी चीज, क्या टाइम के साथ में मेरा जो पूरा पैसा है वो पेमेंट हो गया है उसके बाद भी क्या मेरे को आता रहेगा? यस ऑफ कोर्स, आप ओनर है उसके, जब तक वो बिल्डिंग चलती रहेगी तब तक, जहाँ से उससे किराया आता रहेगा तब तक आपको किराया आता रहेगा, राइट, तब तक आपको डिविडेंड एज ए यील्ड आती रहेगी। तो आप ओनर हो गए सीधे सीधे ही, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कल को वो बिकेगी तो भी आपको हो सकता है अच्छा खासा पैसा मिलने देखने को मिल सकता है। तो राइट, सो दैट्स द होल थिंग। बाकी आपको कोई भी और सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अब इसमें क्या पैसा लगाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि देखो ये बिल्डिंग है, आपको एक बार रिसर्च कर लो, ये बिल्डिंग है पर्टिकुलरली, मुझे तो लग रहा है कि ऑलरेडी 100% ऑक्यूपेंसी यहाँ पर, अच्छी अच्छी कंपनियों की ऑक्यूपेंसी है। अगर आपको मैं आज के दिन दिखाऊं तो कुछ कंपनियां हैं जिनकी लिस्ट, ये जो कंपनी है जिनके फ्लोर्स के अंदर आज के दिन बैठी हुई हैं, जो कि 100% ऑक्यूपेंसी में बैठी हुई हैं, तो टोटल 11 कंपनियां इनके यहाँ पे टेनेंट है, जिसमें से आदित्य बिरला सबसे बड़ा टेनेंट है यहाँ पे देखने को मिला। बाकी कॉन्सेंट्रिक्स, आदित्य बिरला फाइनेंस, फॉर्च्यून 500 हेल्थ केयर कंपनी, जापानीज एमएनसी, तो टेक्नोलॉजी, बीएफएसआई, ये कंपनियां इसके अंदर में ऑफिस बना के बैठी हुई हैं। सो आई थिंक यील्ड मिलनी चाहिए, अच्छी कमाई होनी चाहिए, एंड 100% ऑक्यूपेंसी का फायदा भी मिलना चाहिए। मतलब ध्यान रखना 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, एंड काफ़ी अच्छी खासी भी लाइफ पड़ी हुई है, एंड 9% की यील्ड के हिसाब से अगर हो सकता है कि कल को इसका जो शेयर प्राइस है, अगर प्रॉपर्टी के भाव अगर वहाँ बढ़ते हैं तो ये यूनिट होल्डर्स का प्राइस भी बढ़ सकता है। एंड प्लेटिना को भी एक बार चेक कर लें आप, प्लेटिना की पहली वाली जो स्कीम है उसका क्या अभी भाव चल रहा है, क्या हालत चल रही है, तो उसका 9 लाख के आसपास में भाव चल रहा है। बाकी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, राइट, एंड 1 सेकेंड, प्रॉप शेयर प्लेटिना, एंड ओवर हियर 9,94,000, सॉरी 10 लाख का भाव चल रहा है, मैंने 9,94,000 इसका आज के दिन भाव चल रहा है, राइट। सो दैट्स ऑल। अब आपको इसमें पैसा लगाना है नहीं लगाना है, यू नो द थिंग, एंड मेरा जो व्यू है वो नॉर्मल सा ही है यहाँ पे, मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हो। बाकी फ्यूचर में थोड़ा बहुत सस्ता भी हो सकता है, 10 लाख के आसपास में भी आपको मिल सकता है, दैट आर ऑल्सो चांसेस ओवर हियर। 10 लाख के आसपास में इसमें पैसा लगाना मुझे ठीक लगता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।